जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है और बाद में आप बुरा मानते हैं, अलग अलग तरीक़ों से सोचने लग जाते हैं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत सारे ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, मैं आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना करती हूँ, और ये शुक्राना रिकॉर्ड करते हुए मुझे अंदर से इतना अच्छा फील हो रहा है, और मतलब मेरे को लग रहा है कि पता नहीं क्या मिल गया। और मतलब जैसे जैसे गुरुपा आपके साथ एक बॉन्डिंग बढ़ती रहती है, कोई भी मिराकल आप कर रहे हो, कोई भी ब्लेसिंग्स दे रहे हो ना, गुरुपा एक बहुत अलग एक बॉन्डिंग कनेक्शन और एक फीलिंग आ रही है अब, जो मैं शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। आप अपने साथ इस तरह जोड़ते जा रहे हैं, शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटी बनाया, शुक्राना गुरुपा। ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, शुक्राना गुरुपा। हमारा भरोसा जीत रहे हैं गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। हम आप पे भरोसा कर पा रहे हैं क्योंकि आप वैसा भरोसा बनाए रख रहे हैं गुरुपा। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। आज के टाइम में भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है, जो आपने हर एक संगत का, हर एक बेटी का पकड़ा हुआ है, और कभी भी उसको टूटने नहीं देते हैं गुरुपा। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। मैं जितना शुक्राना करूँ आपका वो बहुत कम है। आपके चरणों में कोटि कोटि बार नमन गुरुपा। तो संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग है, ये अभी इस फ़ेब मंथ का ही है, और मैंने थोड़े काफ़ी टाइम पहले, शायद 16 या 17 फरवरी को, मैंने अपना एक शुक्राना, उस दिन का एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था, और जो कि अभी 2 दिन पहले ही आंटी जी के चैनल पे शेयर हुआ है। तो वो मैं आज सुबह ही सुन रही थी, और सुनते-सुनते ही मेरे दिमाग में गुरुपा ने ये डाला कि तेरे को और अब एक शुक्राना सत्संग शेयर करना है। हालाँकि मैंने 2-3 और रिकॉर्ड करके आंटी जी को भेजे हुए हैं, वो डिवाइन टाइमिंग पे शेयर हो जाएँगे, मुझे कोई उस चीज़ का नहीं है। और जो मेरा सत्संग था, ये जो अभी मैं बता रही थी, जो 2 दिन पहले शुरू हुआ है, तो शायद वो 40-43 मिनट्स तक का चला गया है। काफ़ी ज़्यादा लंबा सत्संग है, तो वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हैं संगत जी। तो मैं सबसे पहले सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि लंबे सत्संग देख के या उनकी टाइमिंग्स देख के आप उनको इग्नोर ना करें। ऐसा मैं बहुत पहले करती थी, जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी। उस टाइम पे मैंने गुरुपा से बोला था कि गुरुपा, मुझे इतनी हिम्मत दीजिए कि मैं जो सब संगत आपके बहुत लंबे सत्संग शेयर करती है वो भी सुनूँ। संगत जी, जितने लंबे सत्संग होंगे, जैसे मान लो 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, कितने भी मिनट्स के हैं, 43 मिनट्स, 50 मिनट्स के, तो उनमें ब्लेसिंग्स उतनी ही हैं। आप ये सोचिए कि आधा घंटा आप आते-जाते उसको ऑन कर दीजिए, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो में हो, सब आजकल हम ईयरफ़ोन्स यूज़ करते ही करते हैं। आप घर में चला सकते हैं, तो आधा घंटा आपका कहीं नहीं गया, आप वो आराम से सुन सकते हैं। आप ये देखिए कि आधा घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट के सत्संग में आपको एक ही सत्संग में कितनी सारी ब्लेसिंग्स मिल जाएँगी, आपके कितने सारे कष्ट गुरुपा उस सत्संग में काट देंगे, और कितने सारे आपके आंसर्स गुरुपा उस एक ही सत्संग में दे देंगे। तो मैं सभी संगत से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लंबे सत्संग ज़रूर सुनें, टाइम निकाल के, एक ही सुन लीजिए, और उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स रहती हैं। और जो मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है, जो 43 मिनट्स का हो गया है, तो उसमें मैंने शेयर किया है कि गुरुपा ने कैसे मेरी नेगेटिविटी अपने ऊपर ली थी, कैसे उन्होंने दृश्य स्वरूप पे मेरा कष्ट डाल दिया था, और किस तरीके से उन्होंने मुझे बचाया था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने आज ये दोबारा बुलवाया है, तो किसी न किसी संगत के लिए मुझसे बुलवाया है कि उनको सत्संग की ज़रूरत थी, पर शायद टाइमिंग देख के उन्होंने वो सत्संग नहीं सुना है। तो संगत जी, प्लीज़, अब ये गुरुपा ही बुलवा रहे हैं मुझसे दोबारा। ऐसा कभी नहीं करवाया गुरुपा ने कि दोबारा किसी सत्संग के लिए मुझसे वापस बुलवाया हो, रिक्वेस्ट कराई हो। तो आप ये समझिए कि साक्षात गुरुपा ही मेरे थ्रू, जो भी संगत है जिसके पास भी ये मैसेज डालना चाहिए, तो प्लीज़ वो आप सुने ज़रूर, और ब्लेसिंग्स ले, आंसर्स ले, और गुरुपा कष्ट काटेंगे आपके।
तो संगत जी, मेरा अब ये दोबारा एक शुक्राना सत्संग है जो अभी हुआ है, और उस सत्संग में मैंने बताया था 43 मिनट्स वाले में कि कैसे मेरा बेष्ट स्वरूप की एक लड़ी जो थी, एक मोती की माला थी, वो 2 लड़ी की थी, 1 रह गई, और मैंने ये शेयर किया था कि 1 बची हुई है। लेकिन संगत जी, मैं बताना चाहूँगी, नेक्स्ट डे ही वो पूरा बेष्ट स्वरूप की दूसरी लड़ी भी तुरंत नेक्स्ट डे ही टूट गई थी पूरी। और मैं ऑलरेडी बहुत डरी हुई थी उस ब्रेसलेट स्वरूप के लिए कि गुरुपा, अगर कुछ भी है ऐसा कि ये भी टूटने वाली है, पूरा ही ब्रेसलेट स्वरूप जाने वाला है, तो आप इसको कहीं रास्ते में ऑन रोड मत करिएगा, क्योंकि मैं इसके एक-एक मोती सँभाल के रखना चाहती हूँ। उसमें आपका स्वरूप है जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसने मेरी इतने साल रक्षा करी है, उसमें आप विद्यमान थे। तो इसको इस तरीके से मत कहीं डालिएगा कि मुझे पता ही ना लगे, मोती कहीं रोड पे बिखर जाए, मैं ऑन रोड कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, ट्रैवलिंग लगी रहती है ऑफ़िस जाने के लिए। तो मैं शुक्राना करूँगी किस तरीके से मैंने बस ये बोला, और उसके विदिन 5 टू 10 मिनट्स वो बिरसे स्वरूप टूट गया संगत जी पूरा, और वो मेरे घर में ही मेरी जीन्स में ही रह गया। तो मेरे को शुक्राना है, गुरुपा बहुत शुक्राना है। मुझे पता है कि कष्ट तो कटा है मेरा, बहुत बड़ा इतना हेवी कष्ट था कि मुझे फ़ील हो रहा था किस तरीके से मेरा माइंड लॉस्ट हो गया था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपने मेरी वो ब्रेसलेट स्वरूप का मतलब जाते-जाते भी इतनी बड़ी एक प्रेयर, एक प्रार्थना अरदास सुनी कि वो मेरे हाथ में, मेरे पॉकेट में ही रहा, स्वरूप भी बच गया और उसके एक-एक मोती मेरे पास ही रहे। तो बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, सारे अनदेखे कष्ट काटने का शुक्राना गुरुपा। और संगत जी सुनिए, और जो मेरा नेक्स्ट सत्संग है, अब जो शुक्राना सत्संग है, वो है गुरुपा ने इतना बड़ा, मुझे पता है बहुत बड़ा कष्ट था, वो मैं फ़ील कर सकती हूँ। संगत जी, वो मैं बता रही हूँ ना कि वो कितना बड़ा कष्ट था, कि ऐसा इतने सालों में पहली बार हो कि मेरा बिरसे स्वरूप इस तरीके से टूटा है। और मुझे फ़ील हो रहा था कि गुरुपा ने जस्ट 5-10% भी मेरे पे वो आने नहीं दिया, जितने भी परसेंट आया, वो 1% आया, वो इतना हेवी था कि शायद मुझे कुछ हो ही जाता संगत जी। तो मुझे गुरुपा ने न्यू लाइफ भी ब्लेस करी है। ये एक और शुक्राना है गुरुपा आपका, न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, अनदेखे कष्ट काटने के लिए, रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुपा, प्रोटेक्शन देने के लिए शुक्राना गुरुपा। और उसके कुछ टाइम बाद ही मुझे एक सत्संग का बुलावा भेज दिया गुरुपा ने। मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने बिल्कुल बताया कि देख, अब मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, सारे कष्ट तेरे मेरे पे हैं, तू सत्संग में आई, शुक्राना करी, और मैं तेरे जितने भी अब तू कष्ट, तेरे रोग है पुराने नए, मैं सब काट दूँगा। तो बहुत शुक्राना गुरुपा। और मैं वेट कर रही थी कि इस 2026 में मुझे गुरुपा अपने सत्संग में बुलाएँ, बुलावा भेजे, तो गुरुपा ने वो भी भेजा। डिवाइन टाइमिंग तो गुरुपा ही जानते हैं, हम तो सिर्फ़ अरदास कर सकते हैं संगत जी, और अपने भाव उनके सामने रख सकते हैं। कब वो एक्सेप्ट करेंगे, कैसे करेंगे, कब बुलाएँगे, वो सब उनके हाथों में रहता है, और हमें सब्र रखना होता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना गुरुपा। और हमारे जो ऑफ़िस में मेरी जो मैम हैं, तो उनके ही घर से हमें बुलावा आया, और उनको रिसेंटली कैंसर डिटेक्ट हुआ था, थर्ड थर्ड स्टेज का। तो उनके लिए गुरुपा ने उनको ठीक कर दिया, उनको बचा लिया, ट्रीटमेंट मिल गया। तो उसके लिए उनका शुक्राना सत्संग था, और मैं उन मैम के लिए भी गुरुपा से शुक्राना करती हूँ कि आपने उनका कष्ट इस तरीके से काटा, और उनको उतनी हिम्मत वाली बनाया हुआ है गुरुपा। और फाइनेंशियली आप उनको हमेशा स्ट्रॉन्ग रखेगा कि अगर कोई भी ऐसा कुछ रहे, तो हमेशा उनकी हेल्प हो पाए। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, और सुनिए, जो वो मैम है, अक्टूबर महीने से मेरा उनके साथ काफ़ी अप डाउन चल रहा है। मतलब इस तरीके से था कि बिल्कुल बातचीत बंद हो गई थी। एक-दूसरे को देख के विश भी नहीं करते थे, ना दुःख में ना सुख में, तो बहुत बड़ी बात हो गई थी। और बिल्कुल मतलब वही सब जो ऑफ़िस में सब पॉलिटिक्स और सब रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती है, उस तरीके से। लेकिन गुरुपा को देखिए कि किस तरीके से हुआ कि जब पता लगा कि उन्हें कैंसर है, तो मैंने अपनी तरफ से पहल करके, गुरुपा ने मुझे बोला कि तू अपने कर्म कर, तू छोटी है और मैं देख लूँगा, सबको माफ़ कर, और इतने बुरे मत बनो कि तुम किसी के दुःख में ना खड़े हो। सुख में जाओ ना जाओ, लेकिन दुःख बाँट सको। गुरुपा ने हिम्मत दी, मैं और एक दूसरी मैम, हम दोनों साथ में मिलके उनके पास गए, और हमने उनसे बात करनी स्टार्ट की, और नेक्स्ट डे से ही हमारे बीच में एक दरार थी, या मैं बोलूँगी कि कुछ 5% चीज़ें सुधरने लगी। धीरे-धीरे करके वो गुरुपा ने और धीरे-धीरे 10% 15% कर दी। और
मुझे अब समझ में आया क्यों, क्योंकि गुरुपा के उनके थ्रू मुझे सत्संग में बुलवाना था और हमारे बीच इतने डिफरेंसेस गैप आ गया था कि बात बंद थी पूरी, तो वो कैसे बुलाती। इसी तरीके से गुरुपा ने मुझे बोला कि तू पहल कर, तू स्टार्ट कर, बाकी मैं सब ठीक कर दूंगा, सब कुछ सही हो जाएगा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। जिस तरीके से मैं समझ पा रही हूँ, आपकी चीज़ें कनेक्ट कर पा रही हूँ, उसका भी शुक्राना है गुरुपा कि मैं लिंक कर पाती हूँ चीज़ें, और आपकी ये जो करनी रहती है उसको मैं समझ पाती हूँ और आप मुझे समझा पा रहे हैं। बहुत शुक्राना है गुरुपा, इसके लिए बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए होता है कि हम आपकी चीज़ों को समझ पाए। गुरुपा ने कैसे कुछ ही सत्संग से कुछ दिन पहले ही हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग और ये सब चीज़ें कम करनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने, मैम ने भी बुलावा भेजा, बहुत अच्छे से पर्सनली बोला और मैं उनके घर गई भी। ना करने का तो कोई था ही नहीं, लेकिन हमारे बीच बात ही नहीं थी, तो गुरुपा ने पहले उसको कम करने की शुरुआत करी और बुलावा भेज के मुझे वहाँ बिठाया। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा, बहुत सुकून मिला, शांति मिली। मुझे ऐसा लग रहा था उस सत्संग में गुरुपा कंटिन्यूअसली मुझसे टेलीपैथी के थ्रू बात कर रहे हैं। तू मुझसे बोल, तुझे क्या चाहिए, मैं तेरा सारे रोग काटूंगा, मैं तेरे सारे कष्ट काटूंगा। कुड़िए देख, मैंने तेरे सारे रोग देख लिए हैं, तू यहाँ से बिल्कुल ठीक होके जाएगी। और इस तरीके से गुरुपा कंटिन्यूअसली मुझसे बात ही करते जा रहे थे। और मुझे पहली बार सत्संग में बैठ के बहुत हैवीनेस फील हो रही थी, तो मुझे लग रहा था कि कष्ट तो आज गुरुपा मेरे काट रहे हैं। और संगत जी विद वेरी हैवी हर्ट, और मुझे ये चीज़ मैं बोलूँगी कि मैं गुरुपा से किस तरीके से माफ़ी मांगूँ। गुरुपा, लेकिन आप जानते हैं क्या था, और मेरे को अभी भी उस चीज़ का बहुत अफसोस है, गिल्ट है गुरुपा। मुझे वो सत्संग जल्दी छोड़ के जाना पड़ा। नेक्स्ट डे था, संडे था, तो मेरे घर से बोला गया था कि हमें अर्ली मॉर्निंग आउट ऑफ दिल्ली मंदिर में जाना है। और जो मैम थी, आंटी जी थी जिनका था, तो वो गाज़ियाबाद था और मुझे दिल्ली ट्रैवल करना था। रिसेंटली मैंने अपने एक और सत्संग शेयर किया होगा कि जनवरी 2026 में गुरुपा ने एक न्यू घर ब्लेस किया है, रेंटेड ही है। तो वो जो वहाँ का एरिया है वो मैं समझ ही नहीं पाती थी। जो मैं पुराना में रहती थी वहाँ पे डायरेक्ट मेट्रो थी, रिक्शा अवेलेबल होते थे, पूरे जाने पहचाने लोग थे हमारे आसपास, अंदर एक डर नहीं था। और जो सत्संग टाइमिंग्स थी वो 5 से 7 बजे तक की, हालांकि मैं एक सवा घंटा वहाँ बैठी, 6:15 तक मैं वहाँ बैठी रही। और संगत जी पता है कि 7 बजे होगा ओवर, उसके बाद लंगर प्रसाद होती है, आरती होती है और नृत्य होता है, डांस होता है, तो करते करते 8 और 8:30 आराम से हो जाते। और घर वाले परेशान हो जाते हैं। ग्रुप, आपको पता है कि इतना भी अलाउ कर दिया कि मैं मम्मी को बताई और मम्मी ने मना नहीं किया। जब ब्रेसलेट स्वरूप टूटा मैं बिंदास गई, मैंने मम्मी के सामने बोला कि देखो इसका मतलब ये होता है। तो मम्मी भी बहुत निश्चिंत थी, उन्हें सिर्फ ये है कि ठीक है, गुरुपा है, जानती हैं, उन्होंने सत्संग भी साथ में अटेंड किया है, तो उन्हें पता है, उनको इस चीज़ की तसल्ली है कि कोई मेरी बेटी का ख्याल रख रहा है, उसके कष्ट काट रहा है और किस तरीके से हो रहा है, तो वो दिखा मुझे, तो उसका बहुत शुक्राना है गुरुपा कि मम्मी का भी भरोसा आप पे बन रहा है। वो मुझे अब बोलती नहीं है, रोकती नहीं है सत्संग में जाने से और ब्रेसलेट स्वरूप ये सब करने से, क्योंकि संगत जी रहता है जो लोग नहीं मानते, क्योंकि इतने गलत लोग, इतने ढोंगी लोग सब हैं जो पैसों के लालच में रहते हैं और गलत करते हैं और सब चीज़ें रहती हैं। तो उसका शुक्राना गुरुपा कि आप धीरे धीरे मम्मा का भी ट्रस्ट बिल्ड कर पा रहे हो और मैं करवा भी पा रही हूँ, तो आपके ही थ्रू है गुरुपा। और दूसरा संगत जी, मैं ये बता रही थी कि मुझे वहाँ से जल्दी जाना पड़ा और बार बार जाते जाते भी मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था कि गुरुपा मुझको ये बोल रहे कि अभी मत जा, तू, तेरे और कष्ट रह गए हैं और मैं काट रहा हूँ, वापस आ जा। मैंने बहुत रुकने की कोशिश करी, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुपा से कि इस बार मुझे माफ़ करिए गुरुपा। आप ही कोई ऐसी सेटिंग कर दीजिए गुरुपा कि कब, मतलब टाइमिंग में, कि मैं रुक पाऊँ। इससे पहले आपको भी पता है कि मैं सेम मैम के यहाँ घर पे गई थी, तो मैं रात को 9 साढ़े 9 बजे तक वापस आई हूँ, क्योंकि वो मेरा पुराना घर था और जाने पहचाने लोग थे, तो मैं आ जा सकती थी। यहाँ का एरिया थोड़ा मतलब काफ़ी सुनसान टाइप है। रिक्शे का मुझे नहीं आइडिया कि मिलता नहीं मिलता, गुरुपा आपको सब पता है। और घर में भी सब लोग बहुत बोलते हैं और मैं नहीं चाहती कि ये मतलब वहाँ और देर रुकने की वजह से मुझे आगे कभी सत्संग में ना भेजा जाए। गुरुपा, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे माफ़ करें, और मेरे अंदर इस चीज़ का बहुत गिल्ट है कि मैं नहीं रुक पाई। गुरुपा, आप मेरे कष्ट काट रहे थे, तो मैं माफ़ी मांगूंगी गुरुपा इस चीज़ के लिए। और उस दिन के बाद से मुझे ऐसे 2-3 टेलीपैथी मैसेज भी सोशल मीडिया पे गुरुपा ने शो कर दिए कि, और जो संगत मेरे सत्संग के बीच में से उठ जाती है या ध्यान नहीं लगाती या
प्रसाद बीच में छोड़ती है या जल्दी चली जाती है तो उनकी ब्लेसिंग्स आधी रह जाती है और मैं पूरी ब्लेसिंग्स उन्हीं संगत को देता हूँ जो एंड तक रुकती है और ध्यान लगाती है, मंत्र जाप करती है, गुरबानी सुनती है। गुरुपा तो मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। ये आपको पता है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपने मुझे आगे के लिए अवेयर कर दिया, लेकिन गुरुपा थोड़ा आप इसमें मेरी हेल्प करिए कि ये टाइमिंग का, क्योंकि अभी न्यू एरिया हो चुका है गुरुपा, तो कोई पास में हो तो वहाँ आप मुझे बुलावा भेजिए। टाइमिंग्स में आप थोड़ा कर दीजिए गुरुपा, 4 से 6 बजे तक का सत्संग या कुछ इस तरीके से, कि मैं खुद नहीं चाहती गुरुपा, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं गई हूँ, बट कुछ ऐसे एक्सटर्नल सिचुएशंस हो जाती हैं, ये आपको भी पता है, मेरी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी था। तो मैं उस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा, मेरे अंदर है अभी भी, बस आप मुझे कुछ ऐसा साइन दे दीजिए कि हाँ, कि मैं आपने मेरे को इस चीज़ के लिए माफ़ कर दिया। मैं बहुत माफ़ी माँगती हूँ और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आपने मुझे सत्संग में बुलाया, मुझे ब्लेसिंग्स दी, मेरे कष्ट काटे। उस दिन के बाद से ही मुझे थोड़ा लाइट फ़ील हुआ है और हर चीज़ का शुक्राना, जो भी आपने न्यू पर्सन्स मेरी लाइफ़ में भेजे हैं, वो मेरे लिए बेस्ट हो गुरुपा, जो भी मुझे नए लोग मिल रहे हैं। अब बिल्कुल मेंटल हेल्थ मेरी ख़राब ना हो, परमानेंटली मेरे साथ रहे गुरुपा, अच्छे लोग मिले, हैप्पीनेस हो, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री मैं रहूँ, एन्जॉय करूँ लाइफ को गुरुपा, मेरी हेल्थ एकदम ठीक हो जाए, जो भी कष्ट जैसे भी थे, जो भी मेरी इतनी सारी पुरानी बहुत जड़ से प्रॉब्लम्स थी, वो कम हो जाए गुरुपा, ख़त्म हो जाए। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा, और मेरे साथ अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। और जो ब्रेसलेट स्वरूप गुरुपा आपने मेरे को दिखाया था जगह जहाँ मैं रख के भूल गई थी, मेरे वो वाले ब्रेसलेट स्वरूप के टूटने से 2-3 दिन पहले, तो गुरुपा मैंने वही धारण कर लिया है, वो भी मुझे बहुत प्यारा लगने लगा है। और उसमें गुरुपा का जो स्वरूप है, उस ब्रेसलेट स्वरूप में, उस स्वरूप में 2 हैं, एक वाइट चोले में और एक येलो चोले में, तो ये तो और भी डबल प्रोटेक्शन कर रहे हैं गुरुपा मेरी। और मुझको ये इंडिकेशंस और साइन तो गुरुपा ने दिखाए थे ना कि तेरे को नेक्स्ट अब ये वाला स्वरूप धारण करना है, देख। तो इसका मतलब जो पुराने स्वरूप की जितनी भी पावर्स थी, जो भी थी, तो गुरुपा ने अब इस स्वरूप में ब्लेस कर दिए हैं और ये मेरे बहुत दिल के करीब हो चुका है गुरुपा। बहुत सुंदर है, ये भी वाइट गोल्डनिश और कभी पिंकिश कुछ में है, पर्ल्स हैं, बहुत सुंदर चमकदार एकदम। और इसमें 2 स्वरूप हैं गुरुपा के, मतलब एक ही ब्रेसलेट में 2 स्वरूप है, वाइट चोले में और येलो चोले में। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ऐसा स्वरूप मेरे को मिला, तो ये भी मेरे दिल के बहुत करीब हो गया है और डबल प्रोटेक्शन ये मेरी कर रहा है। तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल विश्वास हो गया कि अब कोई भी नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव लोग, नेगेटिविटी मुझे हिला नहीं सकते, गुरुपा मेरे साथ है, मेरे पिता महाशिव मेरे साथ है, और अब मुझे इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है गुरुपा। मैं बिल्कुल निश्चिंत, आपने मुझे इस चीज़ के लिए कर दिया है। और ये बहुत टाइम के बाद ही होता है संगत जी, इस तरीके का एक गुरुपा के पास फेथ, गुरुपा के ऊपर फेथ और इतना स्ट्रॉन्ग। तो बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा, बहुत शुक्राना। मैं हर दिन आपका शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा, ब्लेसिंग्स के लिए, मिरेकल्स के लिए, मेरी सारी मैनिफेस्टेशंस जो आप पूरी कर रहे हैं। मैं हमेशा मैनिफेस्ट आपका मंत्र जाप करके, आपको ध्यान रख के, आपके से ही स्टार्ट करके और आप पे ही एंड करके करती हूँ गुरुपा, और मुझे पता है आप सब पूरी कर रहे हैं गुरुपा। आपने मेरी सारी मैनिफेस्टेशंस, अरदास, विशेस सब पूरी करी अपने तरीके से गुरुपा, और मैं किसी का दिल ना दुखाऊं गुरुपा, इतनी शक्ति देना उन्हीं लोगों में रखना कि मैं किसी का कभी कोई हर्ट ना करूँ गुरुपा, मेरे थ्रू हर्ट ना हो कोई। आप जैसे मुझे रखे, आप मुझे चाहे रोने वालों में से लगे, लेकिन रुलाने वालों में से कभी ना रखे। मैं किसी को हर्ट नहीं कर सकती गुरुपा, वो गिल्ट लेके मैं रात में नहीं सो सकती गुरुपा। तो आप हमेशा मुझे इन्हीं में रखिएगा कि मैं जो भी जैसा भी है, मैं सबको सेटिस्फाई रखूँ, मैं सबको खुश रखूँ गुरुपा। और भूल चूक गलतियाँ माफ़ करिएगा गुरुपा। और मैं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपसे गुरुपा अरदास करती हूँ, मेरी जॉब में, करियर में। और अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोई मैं भूल चूक हो रही हूँ गुरुपा तो माफ़ करिएगा। और भी सत्संग मैं यूँ ही शेयर करती रहूँगी, शुक्राना सत्संग सभी के साथ। और बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। कुछ भी ऐसा है जो गुरुपा आप, मैं भूल रही हूँ अभी, या मैं सत्संग शेयर करते टाइम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है अब इस टाइम और कुछ भी, तो ये भी शायद आपकी मर्ज़ी है। मैं नेक्स्ट शुक्राना सत्संग में और शेयर करूँगी। और गुरुपा हर दिन हर चीज़ के लिए छोटे-छोटे बड़े से मिरेकल्स करने लग गए हैं आप। तुरंत आप मेरे साथ वो चीज़ें कर रहे हैं, तो गुरुपा मैं बहुत शुक्राना करती हूँ दिल से, हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
अपने चरणों से लगाए रखेगा। गुरुपा कभी भी माड़े कर्म ना हो, चंगे रहे, नीवा के रहें। और सभी संगत के लिए अरदास है गुरुपा, सभी गुरु परिवार के लिए अरदास है, सबकी बीमारियां ठीक हो, गुरुपा ब्लेस करे, सबका फेथ गुरुपा पे बढ़े, कोई भी वहमों पंडितों में ना रहे, और गुरुपा से दिन ब दिन स्ट्रांग होता रहे, और जितनी भी हमारी जेन्यून संगत है, अच्छी संगत है, वो और बढ़े, हमारी दिन भर दिन बढ़ती रहे। अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं वेट कर रही हूँ कि आप मुझे जल्दी से जल्दी बड़े मंदिर भी बुलाएंगे। वो भी आपके डिवाइन टाइमिंग है, जिसके साथ बुलाना है, जैसे बुलाना है, अकेले बुलाना है, कब बुलाना है, तो वो भी आप ही जानते हैं। सब रचयिता आप है इस सृष्टि के, आप ही मालिक हो गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है जो भी होता है गुरु जी की मर्ज़ी से ही होता है, इसलिए हमें कभी बुरा मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो भी करते हैं वो गुरु जी ही करवाते हैं। गुरु जी हमारी हर सिचुएशन को समझते हैं। संगत जी, आपको पता है जब भी हमारा कोई स्वरूप खंडित होता है या ब्रेसलेट स्वरूप टूट जाता है, इसका मतलब यही होता है कि गुरु जी ने हमारा कोई बहुत बड़े कष्ट को काट दिया। हमें तो उस वक्त सिर्फ गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। और आंटी जी ने ये बात भी बहुत अच्छे से बताई है कि हम जब भी कोई सत्संग में जाते हैं या कभी भी बड़े मंदिर जाते हैं तो हमें कभी भी बीच में से उठ के नहीं आना चाहिए, हमें अच्छे से दर्शन करके आना चाहिए। अगर हम किसी सत्संग में गए हैं तो हमें पूरा सत्संग अटेंड करके ही आना चाहिए, नहीं तो हमारी ब्लेसिंग्स आधी ही रह जाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम पूरा सत्संग अटेंड नहीं कर पाते। क्या पता उसमें भी कोई भलाई हो, क्योंकि वो भी तो गुरुजी ही करवाते हैं। गुरुजी की मर्ज़ी से तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। गुरुजी ने एटलीस्ट हमें सत्संग में तो बुलाया, अपने दर्शन तो कराए। कभी कभी किसी सिचुएशन की वजह से हम पूरा सत्संग अटेंड नहीं कर पाते तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, हमें उस बात का भी शुक्राना करना चाहिए। कम से कम गुरुजी के हम दर्शन करने तो आ पाए। संगत जी, लेकिन इसे अपनी रोज़ की हैबिट नहीं बनानी है कि हम सत्संग में जाएंगे, मंदिर जाएंगे और जल्दी जल्दी में वापस आ जाएंगे। ये बात कभी कभी चलती है और वो भी गुरुजी ही करवाते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए जब भी जाएं अच्छे से दर्शन करके आएं, पूरी ब्लेसिंग्स लेकर आएं। क्या पता आपके कोई रोग को दूर करना हो, आपके कोई कष्ट को कटवाना हो, क्योंकि सत्संग में, बड़े मंदिर में बुलावा तभी आता है जब गुरु जी ने हमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग देनी होती है। इसलिए जब भी प्लान करें, आराम से अच्छे से दर्शन करके आने का ही प्लान करें, जल्दबाजी ना मचाएं। लेकिन अगर कभी कभी ऐसी बात हो जाए तो कभी अफसोस ना मनाएं, क्योंकि अगर वो हुआ है तो वो भी गुरु जी की मर्ज़ी से ही हुआ है। क्या पता उसमें भी कोई भलाई ही हो, अच्छाई ही हो। गुरु जी ने आपको अपने दर्शन करा दिए, उतना ही काफ़ी है। उस पल भी गुरु जी का शुक्राना कीजिए और गुरु जी से माफ़ी भी मांग लीजिए कि अगली बार कभी ऐसा नहीं होगा। पर आप दुखी मत रहिए, क्योंकि जो भी गुरु जी करते हैं हमारी खुशी के लिए ही करते हैं, हमें खुश रखने के लिए करते हैं। इसलिए हर पल उनका शुक्राना करते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।